तो मैंने माना दीदी और सुंदरता भरपूर है, और ये तो महिमा राम की जमे हमरा क्या कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जमे हमरा क्या कसूर है। नैन बिना दे सूनी किला जहां जपे तोपन खाई, बालू के महल रुके कब हुआ ना, बिना परहेज की ना दवाई। बालू के महल रुके कब हुआ ना, बिना परहेज की ना दवाई। वो घर कब न पनप सके जमे, बालक चोर चटोर लुगाई। काना दिल के बड़े तुम कठोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले। भैया यहाँ रुक्मणी की मां ने पिता को बुलाया। रुक्मणी के जो पिता थे, मैया शुद्धमती ने जवाब दियो है कि महाराज बिटिया शादी के योग्य है, और बेटी शादी के योग्य हो। हम ये नहीं कहते कि जल्दी से जल्दी हाथ पीले कर दो, लेकिन बाप को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि पिता अगर बेटी विवाह के योग्य घर में घूम रही है और विवाह की न सोचे तो वो नरक का भागी होता है। जब ये कहा तो बंधुओं, राजा भीष्मक ने कहा कि आज ही राज्य में जाएंगे, अपने बड़े बेटे से बात करेंगे। राजा राज्य में पहुंचे, रुकुम से कहा कि हे रुकुम, आपकी बहन शादी के योग्य हो रही है। रुकुम बोले तो कोई लड़का देखना है? बोले जी। कोई अच्छा सा लड़का देखना पड़ेगा। बोले बिल्कुल देखिए। महाराज रुकुम ने जवाब दियो कि हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? चंदेरी का रहने वाला है शिशुपाल। शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। ये शिशुपाल और दंतवक्र दो भाई थे। दंतवक्र जो है ये शिशुपाल की मौसी का बेटा था रिश्ते में, और ये पहले जन्म में संतो जय विजय नाम के द्वारपाल थे भगवान विष्णु के। तो सप्तऋषि गए, बोले हमें मिलना है। इन्होंने मना किया, बोले नहीं मिल सकते। दूसरी बार फिर कहा कि मिलना है, बोले नहीं मिल सकते। तीसरी बार फिर कहा कि मिलना है, बोले नहीं मिल सकते। 3 बार मना किया। सप्तऋषियों ने जवाब दिया कि जाओ, 3 बार मना कर रहे हो, मैं श्राप देता हूं कि 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताओगे। ये शिशुपाल दंतवक्र तो अंत में आके हुए, पहले हुए हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप, फिर हुए रावण और कुंभकर्ण, और फिर हुए हैं शिशुपाल और दंतवक्र। ये शिशुपाल जो है ये भगवान कन्हैया की बुआ का बेटा था रिश्ते में। जब पैदा हुए तो कुंडली दिखवाई गई, उसमें लिखा था कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों होगी।
अब बुआ तो बड़ी परेशान, बोले हमाओ लाला हाथ न मरेगो। तो भगवान ने मुस्कुराए के जवाब दियो, बुआ आप चिंता ना करो, शिशुपाल अगर हमें 100 गालियां भी देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। और शिशुपाल इतना बदतमीज है, इतना अजीब है कि भगवान को रोज 100 गालियां देता था। जिस समय यज्ञ हुआ था पांडवों का, उस समय बुलाया गया तो परामर्श लिया गया कि सबसे मेन अतिथि कौन बनेगा। तो पांडवों ने कहा हमारे तो इष्ट हैं भगवान जी, तो भगवान बनेंगे। शिशुपाल कहने लगा वो चोर जिसको 2 पैसे की अकल नहीं है वो अतिथि बनेगा। भगवान खड़े थे, बोले शिशुपाल मान जा, गालियां मत दे। बोले तू चोर है, तू माखन चुरा चुरा के तूने गुजर की, तेरे घर पे खाने को दाने नहीं, इतने अपशब्द बोलता जा रहा। जब 98 हुए, भगवान बोले रुक जा शिशुपाल रुक जा। बोले क्या कर लेगा तू, अरे गाय चराने वाला ग्वाल दो रोटियां मांग मांग के खाई हैं, जिसने माखन मिश्री खा के गुजर की वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। 99। भगवान बोले रुक जा, गालियां देना बंद कर दे, टोकना बंद कर दे, मैं चक्र सुदर्शन छोड़ दूंगा। बोले तू क्या कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। भगवान बोले रुक जा, 100 होने वाली हैं, 100 छोड़ो। बढ़ता चला गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और सिर काट के रख दिया। ये वो समय था जो अंगुली कटी थी भगवान की, उसी समय सुदर्शन चक्र छोड़ा था। तो तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली में बांधी थी। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा ये शिशुपाल जो है भगवान को रोज सुनाता था, तो बुआ से कह दिया कि आप चिंता ना करो, मैं इसको नहीं मारूंगा जब तक 100 के पार नहीं होगा। बुआ बोली हमारे लाला को कौन सी बीमारी है जो तुम्हें गालियां देगो, हम मना कर देंगे। अब बार बार समझाते हुए यहां भीष्मक ने कहा कि हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? चंदेरी का रहने वाला शिशुपाल आपकी नजर में है, और हमारी नजर में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। दाती का पीस के रकम कहने लगा, जुबान संभाल के बात करिए, क्या कह रहे हो? अरे वो माखन चोर जिसके खाने को दाने नहीं, कहां पैदा हुआ, कहां पला बड़ा, कहां जाके रहा, उसके सामने में अपनी बहन दूंगा। खुद तो खुश नहीं है, बहन को क्या खुश रखेगा। और सुनो मेरे सामने अरे बबूला ये चाले नहीं चल पाए, मेरे सामने अरे बबूला ये चाले नहीं चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चले जाएंगी। ये विवाह नहीं होगा। रुक्मिणी ने सुना कि मेरे पिता की नहीं चल रही भाइयों के आगे, तो हाथ जोड़ के रुक्मिणी भगवान को याद करके बोली कान्हा अगर आज तुम ना आए ना तो हमारे 2 पैसा की है जावेगी। अच्छा संत बैठे, कृष्ण भक्त और राम भक्त। रुक्मिणी है कृष्ण की भक्त, और कृष्ण भक्तों में और राम भक्तों में शुरू से ही मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई। सूरदास जो है ना ये कृष्ण के भक्त हैं, और बाबा तुलसीदास जी ये राम के भक्त हैं। तुलसी बाबा रोज कहते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा न करो, जन माखन चुरा चुराए खाओ वो तुम्हारी का गुजर करेगो। लेकिन ये नहीं मानते थे। एक दिन इतना क्रोध आयो, सूरदास बोले तुम्हारी रोज रोज की है गई, आज एक काम करो बड़ी सी तराजू मंगाओ, और बस तराजू में हम अपने गोपाल जी को लेके बैठे और तुम अपने राम जी को लेके बैठो। जौन सी तराजू को पलड़ा भारी होवे आज से भाई की पूजा होवे। बोले मंगाओ तराजू। बड़ी सी तराजू मंगाई गई। बामे सूरदास जी पहले बैठे
और बोले बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बैठ गए। अब नंबर वाओ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की। जैसे तुलसी बैठे सो सूरदास ऊपर लटके, हल्के पड़ गए ऊपर लटके। तो तुलसी बाबा ने जवाब दो काहे कराई ली बेइज्जती, मिल गई तसल्ली। हम रोज कह रहे वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, लेकिन तुम ना मान रहे हो। अब है गई, चलो आज तो हम अकेले हते, कल तो जब भरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती कराई, तुम तो मुंह दिखाए काबिल ना। सूरदास बोले बात तो ठीक है, बेइज्जती तो है गई। सो लड्डू गोपाल को झोली में डालो और लेके चले। तो ऐसा विद्वान कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बाल कृष्ण रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। अब बाबा से भगवान तो बराबर बोल रहे, लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। अब भगवान बोले बाबा हमारी बात तो सुनो, सुनाई बोले। बोले बाबा हमारी बात तो सुनो, सुनाई बोले। बोले सुन तो ले। सूरदास बोले चुपचाप रह जाओ, तुमने हमारी बेइज्जती करा दी आज। अब कल आज तुलसी अकेले हते, कल तो तुम्हारे समाज में हमारी बेइज्जती करा दी, अब तो मुंह दिखावे काबिल ना। अरे भगवान बोले अब सुन लियो, पहले जब बताओ तुम जब तराजू में बैठे तो तुमने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। और तुलसी बाबा बैठे उन्होंने क्या कहा था? बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। तो बोले सीता राम और तुलसीदास कितने आ गए? 3। और बाल कृष्ण तुम 1.5 ही तो है। अगर तुम कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते और 3 इधर होते। अब जामे मेरी क्या गलती है? तुमने जरूप में हमें बुलाओ, हमने रूप में तुम्हें दर्शन दे। अरे सूरदास बोले चक्कर पड़ेगा, गलती तो मेरी है। अब बोले जाओ दोबारा फिर जाओ और तुलसी से कहियो पहले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर हुई। सो फिर चले। सो तुलसी बाबा के सामने पहुंचे, बोले सुनो पहले नाप तोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर हो बेगी। तुलसी बाबा मुस्कुराए के बोले वो चोर सज्ज कह दियो कि हमारे दरबार में एक ही बार नाप तोल होते, दोबारा ना होते। सो मुंह लटकाए के चले। जैसे ही मुंह लटकाए के चले सो तुलसी बाबा ने गले से लगायो और जवाब दियो कि हे सूरदास जी, राम और कृष्ण में कुछ भी नहीं बटा, वो भी विष्णु के अवतार हैं और ये भी विष्णु के ही अवतार हैं। तुम्हें जाके पूजा जैसे करनी होवे वैसे करो। अब रुक्मणी ठहरी भगवान की भक्त, सो भगवान को याद करके बोली काना हमें कछु ज्यादा ना चाहिए, एक बात सुन लियो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे श्याम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे श्याम बिन है, किसी एक उलझन में हर एक दिन है। मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। उन्हीं के भरोसे इन्हीं का सहारा, इन्हीं के भरोसे इन्हीं का सहारा, जिन्हें हमने हर सुख और दुख में पुकारा। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम